वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। कैपेसिटर से रिलेटेड एक नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है संधारित्र के चैप्टर से, क्योंकि इसमें प्रतिरोध जुड़ा है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी कोई सर्किट कैपेसिटर से रिलेटेड हो और उसमें प्रतिरोध लगा हो, या प्रतिरोध से रिलेटेड हो उसमें कैपेसिटर जुड़ा हो, ऐसे सवाल को करते समय थोड़ा सा एक स्पेशल बात को ध्यान रखना है। वो क्या है मैं भी बताता हूं। पहले क्वेश्चन सुनिए, हमारे पास क्वेश्चन है क्या। संलग्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों के बीच, आपको संधारित्र C दिख रहा कहीं कि नहीं दिख रहा बताओ। संधारित्र C की प्लेटों के बीच, ये संधारित्र C है, आवेश की गणना करनी है। किसकी गणना करनी तुम्हें? Q, चार्ज चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आवेश का सूत्र क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, संधारित्र में कि नहीं पढ़ा है? आवेश यानी चार्ज, Q बराबर CV होता है कि नहीं, यानी धारिता और विभवांतर। अगर हमें कहीं पर दोनों चीजें पता हो तो हम लोग आसानी से लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे बताओ। Q चाहिए मुझे, C पता हो और V पता हो। अच्छा इस प्रश्न में C तो बता ही रहा हमें, C को मतलब C ही बोला है। अगर इस वाली भुजा का वोल्टेज पता चल जाए, बोलो भाई, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ। मैंने बोला जब सवाल में प्रतिरोध भी जुड़ा हो तो ध्यान रखिएगा, जिस भुजा में संधारित्र लगा होता है प्रतिरोध के साथ हो चाहे बिना प्रतिरोध के हो, वहां धारा नहीं बहती है, आवेश तो वहां संचित हो जाता है। एक बार आवेश स्टोर तो हो जाएगा, फिर उससे होकर के धारा गुजरेगी नहीं। तो ये हिंट अपने पास लिख लेना, अलग कहीं स्पेशल पॉइंट है ये, मतलब क्वेश्चन में लिखने की नीड नहीं है, तो मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। ध्यान रखना, संधारित्र से होकर धारा नहीं गुजरती है, धारा नहीं गुजरती है, चाहे गुजरेगी कुछ भी लिख दो। मतलब संधारित्र एक तरह से बंद स्विच है। बंद स्विच समझते हो? स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ कर दो, क्या वहां से बताओ करंट पास होगी? तो यानी अब जरा मैटर को समझना है, इस डायग्राम में ध्यान देना। अगर यहां से मैंने एक धारा भेजी, उदाहरण के लिए समझाने के लिए, देखो यहां से कोई धारा आई चली, जब वो धारा इस बिंदु A पर पहुंचने वाली होगी तो उसके पास वैसे दो मार्ग थे कि नहीं थे बताओ, एक C की तरफ मुड़ना और एक R2 की तरफ जाना। लेकिन मैंने क्या बोला, संधारित्र कैसा काम करता है? बंद स्विच, ऑफ स्विच, मतलब यहां से धारा जाएगी नहीं, ये धारा के मार्ग में रुकावट है। तो संधारित्र से होकर धारा गुजरी नहीं, तो धारा पूरी पूरी कहां चली गई? इसका मतलब R2 के पास गई कि नहीं गई बताओ। जो धारा यहां से आई थी सेल से निकल के, वो सीधा कहां चली गई? R2 के पास। और फिर यहां आई तो इसमें तो यहां बैठा हुआ इसी, तो ये मुड़ेगी नहीं वापस, ये ऊपर फिर से ऐसे चली जाएगी। देखो क्या ये मैटर पहले समझ में आया बात? अब अगर हम आपसे पूछें कि कैपिटल R यहाँ कोई ये R1 कोई रोल प्ले कर पा रहा है अपना, वो तो बेचारा R में बैठा है, संधारित्र के बैठा कि नहीं बैठा? तो फिर ये जो स्मॉल R है आंतरिक प्रतिरोध सेल का, और जो R2 है, ये किस क्रम में होंगे अब बताओ? पहचान सकते हो? श्रेणी क्रम। क्यों? धारा जो निकली हुई यहीं से सीधे गुजर गई, धारा को दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, इसने तो गेट बंद कर रखा ना अपना, तो मजबूरी में इस धारा को पूरा यूं घूमना पड़ रहा है। बोलो, तो यानी हम यहां पर अगर हम कहें, ध्यान देना, तुल्य प्रतिरोध परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पहले निकालेंगे। ये तो कक्षा 10 में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा तुमने, प्रतिरोध निकालना। तो R तुल्य लिख दो, चाहे इंग्लिश में इक्विवेलेंट लगा दो सफिक्स में। तो चूंकि वो दोनों श्रेणी में हो गए, स्मॉल R और R2, तो बताइए परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल आया। पहले आप जानते होंगे कि समांतर भुजाओं में प्रतिरोध समान होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर दो भुजाएं आपस में समांतर हो तो उनका विभव बराबर होगा, नहीं जानते हो? बोलो। तो यहां पर जरा मैं पूछूं अगर आपसे, ध्यान से सुनिए, कि जो AB है उनके बीच में एक भुजा ये जुड़ी और एक भुजा ये, देखो, तो जो यहां का विभव होगा वही तो यहां का विभव होगा कि नहीं बताओ? इस भुजा का वोल्टेज इसके बराबर होगा R2 के वोल्टेज का, यानी जो R2 का विभव है, ध्यान देना, R2 का विभव ही AB का विभव बनेगा कि नहीं बने बताओ? क्योंकि ये दोनों आपस में किसमें जुड़े हैं? समांतर में। R2 का विभव अगर हमें चाहिए, देखो अब वो AB का विभव बन जाएगा,
V इक्वल टू आई आर होता कि ना, तो धारा R2 से कितनी गुजरी, आई, V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम। तो V ए बी का निकालना था मुझे, एक्चुअल में निकालना किसका, मुझे ए बी का, लेकिन मैंने कहा जो R2 का वही ए बी का है, तो R2 का निकाले दे रहे हैं और ए बी बनाए दे रहे हैं उसको, तो V ए बी बराबर आई R2, क्लियर बात। और आई हमने कितनी निकाली जरा देखो, अभी देखो आई अभी हमने निकाली है, नहीं निकाली है कोई बात नहीं, निकल आएगी। आई तो निकालने हम चले हैं, हम लोग क्या निकालने चले हैं, आई R2 से गुजर रही, देखो ये धारा, कुल प्रतिरोध निकाल चुके हो ना तुम, कुल प्रतिरोध निकाल चुके हो। और जो विद्युत वाहक बल है, ध्यान दो हमने सर्किट में कितना यूज किया है, विद्युत वाहक बल ही विभवांतर हो जाता है, ई यूज किया कि नहीं किया बताओ। अब वोल्टेज वी की जगह हम इस्तेमाल करेंगे ई, क्योंकि ये भुजा भी इसके बराबर, ये भी, तीनों पर आपस में समांतर है, ए बी के बीच में वो भी उधर और ये इधर, दोनों समांतर है कि नहीं, तो ये वोल्टेज इस्तेमाल हो रहा, ध्यान देना। तो पहले धारा का मान ही पहले निकाल ले, तो धारा का मान अगर निकालेंगे तो ई बटे आर प्लस आर आएगा कि नहीं बताओ भाई। परिपथ का टोटल, ध्यान देना प्लीज, ये वी ए बी आया, ये एक लाइन और पहले कर लेते तो और अच्छा लगता तुम्हें। क्या मैंने आपसे कहा था धारा हमें और चाहिए, मैं धारा की आई आर जरूरत है ना, आई R2 राइट, आई पहले निकाल लेते तो हम यहां लगाते बेटर रहता, तो एक लाइन इस जगह पर हम बीच में जोड़ेंगे, आई चाहिए, आई बराबर कुल विभव ई और बटे कुल प्रतिरोध, भाई V इक्वल टू आई आर का रूल लगाया मैंने, V की जगह बस यहां इस्तेमाल क्या हुआ है, ई विद्युत वाहक बल होता है, एक तरह का विभव होता है, तो I इक्वल टू ई अपान आर इक्विवेलेंट हुआ, और ई अपान इक्विवेलेंट आर कितना निकाला तुमने, स्मॉल आर प्लस R2, देखो तो पहले हमने परिपथ की धारा कैलकुलेट करी, एक्चुअल में पहले क्या निकाला है, परिपथ से गुजरने वाली धारा, और धारा कैसे निकाली, कुल प्रतिरोध से भाग दे तो कुल विभवांतर में या कुल विभव में या कुल विद्युत वाहक बल ई बटे, तो ये धारा निकल आया, और फिर हमने आई R2 में रख दिया चल के, आई का मान ई बटे आर प्लस R2, क्लियर। तो ये वी ए बी निकल आया, जो ए बी का विभव है वो निकल आया हमारा। ए बी में किसको जोड़ा तुमने, सी को। हमें निकालना क्या था वैसे, ए बी का, हमें ए बी का क्या निकालना था, आवेश, देखो ए बी भुजा में आवेश, ए बी भुजा में आवेश, क्योंकि ए बी में कौन जुड़ा है, सी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो Q बराबर CV के हिसाब से लगाओ, तो C और V अभी निकाला तुमने, देखो कितना निकाला है, E अपान R प्लस R2 ब्रैकेट के बाहर में एक R2 पहले से पड़ा है, ये हमारा इसका परिणामी आंसर है। मेन मुद्दा यहां पर यह था कि अगर भुजा में कैपेसिटर जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है, तो उस भुजा से धारा नहीं गुजरती है, उस भुजा को आप एक तरह से अनुपस्थित मान लें, ठीक है। करंट के लिए आवेश तो संचित होता है लेकिन धारा नहीं गुजरती है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नमस्कार। तुम यार